Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss how to maintain shredded body 365 days. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Alright, so shredded body के इस रेस में हमारा इंडियन यूथ कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टाग्राम मॉडल की श्रेडेड बॉडी देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है और वो सोचता है काश मैं भी 365 डेज ऐसी श्रेडेड बॉडी मेंटेन कर सकूं। श्रेडेड बॉडी बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप 365 डेज श्रेडेड बॉडी जरूर मेंटेन कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बॉडी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। और किसी किसी केसेस में ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे एक्टो एंडो, एंडोमिजो या फिर एक्टोमिजो। जो लोग भी एक्टोमॉर्फ है उनके लिए श्रेडेड बॉडी अचीव करना और उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, एज इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन जब बात आती है गेनिंग करने की, तब ये बहुत ज़्यादा हार्ड गेनर रहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, जो मेरा कैटेगरी है, दैट इज एंडोमॉर्फ। इनके लिए गेन करना तो बहुत आसान है, लेकिन श्रेडेड बॉडी मेंटेन करना और बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, एज इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। थर्ड जो कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड मेसोमॉर्फ, जो सबसे लकीएस्ट कैटेगरी है, बिकॉज ये गेन भी बहुत अच्छा करते हैं और मसल मास कैरी भी बहुत अच्छा करते हैं। और इनके लिए एक अच्छी श्रेडेड बॉडी बनाना और उसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और जितने लोग भी एंडोमॉर्फ है मेरे जैसे, उनके लिए ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करने के लिए कौन सा डाइट पैटर्न सबसे अच्छा होता है। मेरे हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कार्ब साइकिल से आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिला सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपको इजी तरीके से समझाओ तो 24 आवर्स में से 16 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो रहेगा और 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो रहेगा। जैसे कल रात का लास्ट खाना आपने 8 बजे खाया, तो दूसरे दिन का पहला खाना आपको 12 o'clock खाना है। 8 o'clock to 12 o'clock आपका फास्टिंग विंडो रहेगा और 12 o'clock to 8 o'clock आपका ईटिंग विंडो रहेगा, जिसमें 2 या 3 मील आप ले सकते हैं। और इसको आपको कंबाइन करना है कार्ब साइकिल के साथ। कार्ब साइकिल को इजी तरीके से समझाओ, जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, जिसमें 2 दिन आपको हाई कार्ब डे रखना पड़ेगा, 3 दिन आपको मॉडरेट कार्ब डे रखना पड़ेगा और 2 दिन आपको जीरो कार्ब डे रखना पड़ेगा। मंडे और ट्यूसडे आपका हाई कार्ब डे रहेगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपका मॉडरेट कार्ब रहेगा, सैटरडे, संडे आपका जीरो कार्ब डे रहेगा। और इस पैटर्न को आपको कंबाइन करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग और कार्ब साइकिल के ऊपर डिटेलिंग में वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको देख के आप इजी तरीके से कार्ब साइकिल और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग को मर्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्डियो सेशंस की, बिकॉज 365 डेज अगर आपको श्रेडेड बॉडी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको कार्डियो जरूर करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग एक्टोमॉर्फ या फिर मेसोमॉर्फ है, वीक में 3 डेज कार्डियो उनके लिए इनफ होता है। लेकिन जितने भी लोग एंडोमॉर्फ है मेरे जैसे, वीक में 6 डेज आपको कार्डियो करना पड़ेगा। और स्पेशली एम्प्टी स्टमक कार्डियो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मॉर्निंग में आपके बॉडी के पास फ्रेश कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं होता है, इस वजह से आपके फैट स्टोरेज में से कैलोरीज बर्न करता है। इसलिए एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से आपको फैट लॉस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एज हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए फैट लॉस करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मिस्टेक की, बिकॉज ज़्यादातर लोग 6 दिन बहुत अच्छे से अपना डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करते हैं, लेकिन एक दिन बहुत अच्छे से चीट कर लेते हैं और इसी चक्कर में वो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या 200 कैलोरी कम खानी पड़ती है, तभी प्रॉपर तरीके से डेफिसिट क्रिएट होता है और आप मेंटेन रहते हैं। लेकिन एक दिन अगर आपने जितना डेफिसिट क्रिएट किया हुआ वो सारे कैलोरीज खा लिया, तो आपका कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा और कभी भी आप श्रेडेड बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको चीट करना है तो मंथ में 1 या 2 चीट मील आप कर सकते हैं, चीट डे मत रखिएगा, नहीं तो कभी भी आप श्रेडेड बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जितने भी लोग एक्टोमॉर्फ या फिर मेसोमॉर्फ है वो मंथली 3 से 4 बार चीट कर सकते हैं, लेकिन एंडोमॉर्फ लोगों को 1 या 2 बार से ज्यादा चीट नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेस्ट वर्कआउट पैटर्न जिससे आप 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। जब आपने अपना डिजायर फिजिक अचीव कर लिया और उसी फ्रेम को आपको साल भर मेंटेन करना है,
तब मिक्स वर्कआउट पैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मिक्स वर्कआउट का मतलब होता है एक दिन आपको फुल अपर बॉडी ट्रेन करना है और दूसरे दिन आपको लेग्स और एब्डोमेन एरिया ट्रेन करना है। जैसे मंडे आपने अपर बॉडी ट्रेन किया तो ट्यूसडे आपको लेग्स करना है, वेंसडे अगेन आपको अपर बॉडी करना है, थर्सडे आपको लेग्स करना है, फ्राइडे आपको अगेन अपर बॉडी करना है और सैटरडे फिर से लेग्स आ जाएगा। और ये वर्कआउट पैटर्न में आपको कॉम्बिनेशन रहेगा आइसोलेशन और कंपाउंड मूवमेंट का। और साल भर अगर आपने ऐसे वर्कआउट पैटर्न फॉलो किया तो आप श्रेडेड बॉडी 365 डेज इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और एक बड़े हर्डल की, जिससे 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आजकल का यूथ क्लबिंग जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सैटरडे टू सैटरडे वो पार्टी में जाके अल्कोहल का कंजम्पशन ज़रूर करता है। अल्कोहल हाई इन कैलोरी होता है, साथ में उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, जिससे आपकी फिटनेस में कोई फायदा नहीं होता। साथ में मिक्सचर जैसे कि जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करने से वो और ज़्यादा हाई इन कैलोरी होता है। तो जितना भी डेफिसिट आपने हफ्ते भर क्रिएट किया हुआ है वो सारा मेस हो जाता है और अल्कोहल आपकी बॉडी में 48 आवर्स तक रहता है और 48 आवर्स आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस दोनों प्रोग्राम भूल जाती है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन पसंद है तो साल में 1 या 2 बार आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर सकते हैं किसी बड़ी पार्टी में। नहीं तो अगर आपको 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करना है तो आपको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स की, जिसका यूज करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करने के लिए। अगर लंबे समय तक आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो किया तो आपकी बॉडी डर जाती है और अपने आप ही अपना फैट परसेंटेज बढ़ाने लगती है। एज बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका सर्वाइवल होती है और इस सिचुएशन में आप योहम्बिन का यूज कर सकते हैं। मैंने और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने योहम्बिन का यूज किया और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। साथ ही में अपने मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप वे प्रोटीन, एक मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 का यूज कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है तो वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन सब्सक्राइब टू द चैनल विल बी श्रेडेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैट परसेंटेज। 365 डेज श्रेडेड बॉडी मेंटेन करने के लिए आपका फैट परसेंटेज लो होना चाहिए और मेरे हिसाब से 13 to 15% बॉडी फैट में एक डिसेंट श्रेडेड फिजिक दिखती है और ये हेल्दी और साथ में कंफर्टेबल भी होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि साल भर आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट मेंटेन करके रखेंगे तो नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। और जिस भी इंस्टा मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि उन्होंने वो शूट कब करा के रखा है। बिकॉज ज़्यादातर जो इंस्टा मॉडल्स रहते हैं वो पीक वीक में बहुत सारे शूट्स करा के रखते हैं और साल भर वो फोटोज अपलोड करते हैं। किसी से इंस्पायर्ड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंस्पिरेशन लेके बेवकूफ़ियाँ करना सही नहीं है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।